डियर स्टूडेंट्स, और आज का जो लेक्चर नंबर 9 है ये पूरा प्रैक्टिस बेस्ड है, तो आपको पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे रखना है। बहुत इजी भी है और आपको बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार भी लगने वाला है। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं जैसा करता हूँ वैसा आपको करने का है। आर यू रेडी? ओके, तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। आई ईट, मैं खाता हूँ। वी ईट, हम खाते हैं। यू ईट, तू खाता है। यू ईट, तुम खाते हो। दे ईट, वे खाते हैं। मतलब वे लड़के खाते हैं, लड़कियां बोलेगी वे लड़के खाते हैं। ओके। ही इट्स, वह लड़का खाता है। शी इट्स, वह लड़की खाती। इट इट्स, वह कुत्ता खाता है। राम इट्स, राम खाता है। श्याम इट्स, श्याम खाता है। आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूँ। वी डू नॉट ईट, हम नहीं खाते। यू डू नॉट ईट, तू नहीं खाता है। यू डू नॉट ईट, तुम नहीं खाते हो। दे डू नॉट ईट, वे नहीं खाते हैं। ही डज नॉट ईट, वह लड़का नहीं खाता है। शी डज नॉट ईट, वह लड़की नहीं खाती। इट डज नॉट ईट, वह कुत्ता नहीं खाता है। राम डज नॉट ईट, राम नहीं खाता है। श्याम डज नॉट ईट, श्याम नहीं खाता है। डू आई ईट, मैं खाता हूँ क्या? डू वी ईट, हम खाते हैं क्या? डू यू ईट, तू खाता है क्या? डू यू ईट, तुम खाते हो क्या? डू दे ईट, वे खाते हैं क्या? डज ही ईट, वह लड़का खाता है क्या? डज शी ईट, वह लड़की खाती है क्या? डज इट ईट, वह कुत्ता खाता है क्या? डज राम ईट, राम खाता है क्या? डज श्याम ईट, श्याम खाता है क्या? तो अभी मुझे प्रैक्टिस दिखाओ। अभी ये था ट्रांसलेशन मेथड। अभी हम केवल डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे और डायरेक्ट मेथड यूज़ करके इसकी प्रैक्टिस आप मुझे दिखाओ। आपको भी ये प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को रोक के बाद में प्रैक्टिस करेंगे। एक बार मैं डायरेक्ट मेथड से पूरी प्रैक्टिस करके आपको बताता हूँ। आई ईट, वी ईट, यू ईट, दे ईट, ही इट्स, शी इट्स, इट इट्स, राम इट्स। I do not eat, we do not eat, you do not eat, you do not eat, they do not eat, he does not eat, she does not eat, it does not eat, Ram does not eat, Sham does not eat. Do I eat, do we eat, do you eat, do you eat, do they eat, does he eat, does she eat, does it eat, does Ram eat, does Sham eat. वेरी गुड। तो आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और मैंने एक बार जो बताई ट्रांसलेशन मेथड वैसे प्रैक्टिस कीजिए और डायरेक्ट मेथड दूसरी बार वैसे प्रैक्टिस करिए। स्टेप बाय स्टेप आगे चलिए। वीडियो को रोक दीजिए यहाँ पे और प्रैक्टिस कीजिए। फिर उसके बाद आपको आगे क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये क्लास आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टेप नंबर 2, अगर मैंने ड्रिंक वर्ब लिया, अगर मैंने ड्रिंक वर्ब दिया आपको, तो आप कैसे प्रैक्टिस करोगे? यहाँ पे इट की जगह वर्ब चेंज करना है, बस और कुछ नहीं करना है। आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ। वी ड्रिंक, हम पीते हैं। यू ड्रिंक, तू पीता है। ये ट्रांसलेशन मेथड से प्रैक्टिस हो गई। अगर आप यहाँ पर 60 वर्ब्स रखते हो, 60, 70 या 100, 60, 70 और 100 वर्ब्स रखते हो तो आप ज़ोर ज़ोर से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं बोलता हूँ आई ईट, आप बोलोगे आई डू नॉट ईट। समझ में आ रहा? दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है? पहली स्टेप आपको समझ में आ गई, ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड से। आपको वीडियो को स्टॉप करने से पहले स्टेप टेक्निक नंबर 1 थी। टेक्निक नंबर 2 देखिए। मैं आपको बोलूँगा सकारात्मक, आपको बोलना है उसका नकारात्मक। मैं ये बोलूँगा तो आपको ये बोलना है। ओके, आर यू रेडी? ओके, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। मीन्स लेट्स स्टार्ट नाउ विदाउट टेस्टिंग अप फॉर द मोमेंट ऑफ टाइम। लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। और जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपकी अंग्रेजी ज़बान में निखार आएगा, अल्फाज के अदायगी जमान लेज़े में दिलकशी आएगी। और ये तब मुमकिन है जब आप हर नोट्स को, हर प्रैक्टिस को, हर टेक्निक से ज़ोर से जज्बे के साथ प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह इतना ज़बरदस्त आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप अपने आप को इतना कंफर्टेबल फील करेंगे इंग्लिश के अंदर। तो देखिए हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर बोलूँगा और आपको मुझे इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बोलना है। ओके, अब आप मेरे सामने तो है नहीं, तो आपका जो सेकंड में बोलूँगा वो आपको बोलना है। फर्स्ट में बोलूँगा वो आपको नहीं बोलना, जो मैं सेकंड बोलूँगा वो बोलना है। जैसे मैं आई ईट, ये मैं बोलूँगा। आई डू नॉट ईट आप बोलेंगे, नहीं, नेगेटिव आपको बोलना है। आई ईट, आई डू नॉट ईट। ही इट्स, ही डज नॉट ईट। शी इट्स, शी डज नॉट ईट। राम इट्स, राम डज नॉट ईट। लता इट्स, लता डज नॉट ईट। I go, I do not go. He goes, he does not go. Sachin plays, Sachin does not play. Sachin does not play. Lata plays, Lata does not play. Very good. अभी मैं हाँ में बोलूँगा,
अभी मैं हाँ में बोलता हूँ, आप उसका वर्बल क्वेश्चन बनाओ। कहने का मतलब आपको पता चला, एक बार मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर लिया था, आप सेकंड बोले थे। अब मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर लूँगा तो आप ये थर्ड वाला यानी कि वर्बल क्वेश्चन बोलेंगे। ये टेक्निक नंबर 3 है। ओके, तो देखिए कैसे प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं हाँ में बोलूँगा, मतलब ये स्ट्रक्चर बोलूँगा, आप उसका वर्बल क्वेश्चन यानी कि ये स्ट्रक्चर नंबर 3 बोलेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ सचिन प्लेज, आप क्या बोलोगे? डज सचिन प्ले? डायरेक्टली करो। आई प्ले, डू आई प्ले? ही प्लेज, डज ही प्ले? आर यू रेडी? यस। आई ईट, डू आई ईट? ही ईट्स, डज ही ईट? शी ईट्स, डज शी ईट? राम ईट्स, डज राम ईट? सचिन प्लेज, डज सचिन प्ले? डज सचिन प्ले? लता गोes, डज लता गो? सीता comes, डज सीता come? He calls, does he call? Does he call? He speaks English, does he speak English? अब नेक्स्ट टेक्निक, अभी मैं हिंदी में बात करता हूँ, आप ट्रांसलेशन करो। अभी मैं हिंदी में बात करता हूँ, आप उसका क्या करोगे? ट्रांसलेशन करोगे। ये जो भी मैं टेक्निक आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं इनको। कॉपी में लिखने के बाद कि सर ने पहली टेक्निक कौन सी यूज़ करी थी, दूसरी टेक्निक कौन सी, ये टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए। अभी मैं हिंदी में बात करता हूँ, आप ट्रांसलेट करो। ओके, चलिए। मैं खाता हूँ, आई एट। वह लड़की खाती है, शी एट्स। मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट एट। आप खाते हो क्या? डू यू ईट? राम खाता है क्या? डज राम ईट? श्याम खाता है क्या? डज श्याम ईट? श्याम जाता है क्या? डज श्याम गो? श्याम नहीं जाता है, श्याम डज नॉट गो। श्याम जाता है क्या? डज श्याम गो। सचिन खेलता है, सचिन प्लेज। सचिन नहीं खेलता है, सचिन डज नॉट प्ले। सचिन खेलता है क्या? डज सचिन प्ले। लता हंसती है, लता लाफ्स। लता हंसती है क्या? डज लता लाफ। लता नहीं हंसती है, लता डज नॉट लाफ। सीता हंसती है क्या? डज सीता लाफ। सीपी सर पढ़ाते हैं, सीपी सर टीचेस। सीपी सर पढ़ाते हैं क्या? डज सीपी सर टीच? डज सीपी सर टीचेस नहीं, डज सीपी सर टीच। मैं आपसे प्यार करता हूँ तो आई लव यू। आप मुझसे स्नेह या प्यार करते हो? आप मुझसे प्यार करते हो क्या? डू यू लव मी? मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक इट। आपको ये अच्छा लगता है क्या? डू यू लाइक इट? उसे समझ आता है, ही अंडरस्टैंड्स। उसे समझ आता है क्या? डज ही अंडरस्टैंड? अब ये क्या था? आपका पूरा स्टेप जैसा बताया, यहाँ पे भी आप वीडियो को रोक के और प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही आगे स्टेप पे जाएं। ओके, जब तक आपकी ये प्रैक्टिस नहीं होती है तब तक आप आगे नहीं जाएंगे। नाउ अब ये जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर मैंने आपके स्क्रीन पे खोला है, अब स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। नाउ यू हैव वॉच्ड दिस टेक्निक हाउ टू आस्क नॉन स्टॉप क्वेश्चंस। लेकिन यह बहुत ही सिंपल है, कुछ बच्चों की आपने प्रैक्टिस देखी होगी और यह आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना पड़ेगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसी स्ट्रक्चर नंबर 3 में, इस स्ट्रक्चर नंबर 3 की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस स्ट्रक्चर नंबर 3 पे हम आते हैं और यहाँ पर आकर जब हम प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिस कैसे करते हैं? डू आई प्ले, डू वी प्ले, डू यू प्ले, डू यू प्ले, डू दे प्ले, डज ही प्ले, डज शी प्ले, डज इट प्ले, डज राम प्ले। देखो अब क्या हो गया? डज राम प्ले, यहाँ पे आके मैं रुक गया। इस स्ट्रक्चर को आप जूम आउट कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। ये देखिए आप, मैंने यहाँ तक प्रैक्टिस की और यहाँ पे आके मैं रुक गया। डज राम प्ले। देखो अब ये राम क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन है। ये जो नाम है किसी का, तो किसी का नाम राम है
तो ये प्रॉपर नाउन है। तो हमारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर आकर बहुत सारे नाम लेते हैं। डज लता प्ले, डज सीता प्ले, डज सचिन तेंदुलकर प्ले, डज विराट कोहली प्ले, डज नरेंद्र मोदी प्ले, डज अमित शाह प्ले, ऐसे बहुत सारे नाम लेते हैं क्योंकि उनको नॉन स्टॉप सब्जेक्ट कैसे लेने हैं यह पता है। और यहाँ पर आने के बाद अब डज माई फादर प्ले, अब ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आने के बाद सिर्फ वो इसी में बोलते नहीं है, डज माई फादर प्ले, इसी में वो बोलते नहीं हैं। तो इसमें वो क्या करते हैं, डज आवर फादर प्ले, वो ऐसा नहीं बोलेंगे। जैसे डज माई फादर प्ले लिया, फिर वो डज आवर फादर प्ले, ऐसा नहीं बोलेंगे, तुरंत उस माई के बाद आवर पर नहीं आएंगे। तो वो क्या करेंगे, आगे जाके प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे कि डज आवर फादर प्ले, ऐसा वो नहीं बोलेंगे। तो वो क्या बोलेंगे, मैंने उनको एक कंडीशन दी थी, माई फादर अगर आपकी फैमिली में हो तो माई फादर के बाद आप क्या करेंगे, ये आप देखिए। इसके बाद आपको करना क्या है, इस सब्जेक्ट की रो को आगे बढ़ाना है। अब तो माई फादर के बाद क्या बोलेंगे, आप देखिए, माई फादर, माई मदर, माई सिस्टर, माई अंकल, माई आंट, और भी क्या ले सकते हैं, और भी क्या ले सकते हैं इसमें फैमिली मेम्बर में और आगे बढ़ाएं तो आप ध्यान दीजिए इस बात को। और हम आगे क्या क्या बढ़ा सकते हैं, माई ग्रैंड फादर, माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड फादर, माई बेस्ट फ्रेंड, और भी क्या ले सकते हैं। देखो सब्जेक्ट में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं आप उनके नाम ले लीजिए। और क्या बोल सकते हैं, माई बेस्ट फ्रेंड, माई टीचर, माई वाइफ, माई सन, माई डॉटर। तो ये आपको पता चल गया होगा। तो जैसा कि ये आपकी अभी क्लासेस जो चल रही हैं इसमें आपको नोटिस करना है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा बोलेंगे, आप देखो, माई फादर, माई मदर, माई सिस्टर, माई अंकल, माई आंट, माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड फादर, माई बेस्ट फ्रेंड, माई टीचर, माई वाइफ, माई सन, माई डॉटर। ऐसे आपकी फैमिली में कम से कम 10 से 15 सब्जेक्ट है। तो वो बच्चे ने क्या किया, डज माई फादर प्ले, डज माई सिस्टर प्ले, डज माई सन प्ले, डज माई वाइफ प्ले, डज माई डॉटर प्ले, डज माई बेस्ट फ्रेंड प्ले। अभी कोई बच्चे बात करते हैं, डज माई वाइफ प्ले, चलता है प्रैक्टिस के लिए, डज माई सन प्ले, चलता है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन कम से कम वो यहाँ पर 10 सब्जेक्ट लेकर बात करते हैं। इन द सेम वे यहाँ आने के बाद फिर वो क्या करते हैं, ये माई का पूरा फैमिली ट्री कंप्लीट करते हैं। अभी इतने सब्जेक्ट यहाँ पे डेवलप करते हैं। इन द सेम वे आवर पे आते हैं, डज आवर, फिर डज आवर फादर प्ले, डज आवर मदर प्ले, डज आवर सिस्टर प्ले। हम दोनों भाई भाई हैं ऐसा कंसिडर करके वो सब्जेक्ट क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसी बात आवर के बाद यूअर पे आते हैं, तो वो क्या करते हैं, डज योर फादर प्ले, मैं आपके घर आता हूँ और आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, डज योर फादर प्ले, लेकिन मुझे सिर्फ आपके पिताजी नहीं दिखते हैं। डज योर फादर प्ले, डज योर मदर प्ले, डज योर सिस्टर प्ले, डज योर अंकल प्ले, डज योर आंटी प्ले, डज योर ग्रैंड मदर प्ले, डज योर ग्रैंड फादर प्ले। इसी तरह मैं अगर मैंने उसको बोला इस स्ट्रक्चर में, तो आप कम से कम दिन भर प्रैक्टिस करो, तो वो दिन भर भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो टेक्निक पता है। वो ऐसा बोलेंगे, डज नरेंद्र मोदी प्ले, डज अमित शाह प्ले, डज अन्ना हजारे प्ले, डज रोहिणी प्ले। तो रोहिणी से पहले वो क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो ये एक्टिविटी है, सिर्फ वो एक्टिविटी आपको करनी है। और जब आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो उसके बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इतनी प्रैक्टिस के बाद आपको पता चलता है कि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। डज माई सन प्ले, जैसा कि यहाँ पर लिया डज माई सन प्ले, डज से आपने बनाया। अगर आपके सन ज़्यादा है तो आप बोलेंगे डू माई सन्स प्ले, यहाँ पे डू माई सन्स प्ले। लेकिन यह एक्टिविटी वो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उनको नॉन स्टॉप सब्जेक्ट आते हैं।
आपको भी अगर मैंने बोला कि 2 मिनट के अंदर आप मुझे नॉन स्टॉप सब्जेक्ट लेकर प्रैक्टिस दिखाओ, तो आप नाम कुछ भी ले सकते हो। अगर आपकी फैमिली में जाते हो, माय फादर, माय मदर, माय सिस्टर, माय अंकल, माय आंटी, तो इसका यूज़ आपको क्वेश्चनिंग में आता है, आंसर देने में भी आता है। लेकिन अभी ये टेक्निक आप ख्याल में रखो, आपको भी ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए। इंग्लिश सीखने में 3 बातें आप हमेशा याद रखो, कुछ एडिशन, जैसे नो वर्ड्स, वर्ड्स यानी कि शब्द, नो वर्ड्स नो इंग्लिश, नो वर्ब्स, वर्ब्स मतलब क्रिया, नो वर्ब्स नो इंग्लिश, नो क्वेश्चंस नो इंग्लिश, क्वेश्चन मतलब प्रश्न। तो अभी आप इन बातों को बहुत ध्यान में रखो कि नो वर्ड्स नो इंग्लिश, नो वर्ब्स नो इंग्लिश, नो क्वेश्चंस नो इंग्लिश। नो वर्ड्स नो इंग्लिश, इट मीन्स व्हाट? अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है तो आपके पास कोई सी भी भाषा नहीं है। जो आप इस मोबाइल, जैसे आपके हाथ में जो है, इसे क्या कहते हैं? मोबाइल। इसे क्या कहते हैं? मोबाइल। मैं जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे क्या कहते हैं? माइक। जब उस लड़के का पास पेन है तो उसको हिंदी में क्या? पेन ही कहते हैं। पेन को हिंदी में पेन ही कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेन ही कहते हैं, और हिंदी में भी पेन ही कहते हैं। तो हमें पता है कि हिंदी में क्या कहते हैं। ऐसे कई सारे वर्ड्स जो हमें हमारी मदर लैंग्वेज में भी यूज़ कर रहे हैं, और वो अंग्रेज़ी बोलने के लिए भी आपके पास वर्ड्स चाहिए। कैन यू टेल मी कितने वर्ड्स चाहिए? 25, 20, 25 हज़ार, 1 लाख, 4 लाख, 50 लाख। चलो छोटे पे आ जाओ। जब आप 3-4 साल के थे तब आप अपनी मातृभाषा अच्छी बोलते थे। छोटे हो गए, आप 4-5 साल के होना है। अब आपको, अभी आप छोटे हो गए 4-5 साल के, और पास्ट में जाकर आप सोचो उस वक्त आपके कितने सारे वर्ड्स पता थे। ज़्यादा नहीं, फिर भी आप आपकी मातृभाषा बोलते थे। उस वक्त आपको कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट्स, इम्पोर्टेंस, ऐसे वर्ड्स आपको पता नहीं थे, लेकिन फिर भी आप अपनी मातृभाषा बोलते थे। फिर अंग्रेज़ी बोलने के लिए कितने वर्ड्स चाहिए? ज़्यादा नहीं, लेस देन 1000। नो वर्ड्स नो इंग्लिश, 1000 वर्ड काफ़ी है इंग्लिश बोलने के लिए। वर्ड्स हम मातृभाषा से ही यूज़ करते हैं, और ज़्यादा वर्ड्स नहीं रहेंगे तो भी आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। दूसरा चैप्टर हमारा है नो वर्ब्स नो इंग्लिश। अगर आपके पास वर्ब्स नहीं है तो आपके पास अंग्रेजी नहीं है, या कोई भी भाषा नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ब्स? यह मैं आपको बाद में पढ़ाने वाला हूँ। यू कैन एडजस्ट वर्ड्स, शब्दों को आप एडजस्ट कर सकते हो, आप वर्ड्स को एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन आप वर्ब्स एडजस्ट नहीं कर सकते हो। और ऐसे कई डेली रूटीन वाले वर्ब्स हमारे पास है, जैसे कि हमने बुक में दिए, टू गो जाना, टू कम आना, टू वॉच देखना, टू कॉल बुलाना, टू स्टडी पढ़ाई करना। ऐसे वर्ब्स आपके पास हैं, और वर्ड्स आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन वर्ब्स आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी योर किताब। किताब का वर्ड नहीं है, लेकिन मैंने बोला गिव मी योर किताब। देयर इज़ आम का पौधा, चलेगा, लेकिन आप वर्ब एडजस्ट नहीं कर सकते। जैसे आई एम खा रहा हूँ मैंगो, चलेगा? नहीं चलेगा, अच्छा नहीं लगता है। नो वर्ड्स नो इंग्लिश, नो वर्ब्स नो इंग्लिश, नो क्वेश्चंस नो इंग्लिश। अगर आपके पास क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका नहीं है तो आप अंग्रेज़ी में बात कभी भी नहीं कर सकते हो। आपके शर्ट में कितने बटन हैं, अंग्रेज़ी में क्वेश्चन कैसे बनाओगे आप? क्या आप यह सवाल मुझे अंग्रेजी में कर सकते हो? आपके शर्ट में कितने बटन हैं? आपके पैंट में चेन है क्या? यह क्वेश्चन आप अंग्रेजी में कैसे करोगे? इस बोर्ड में कितने कॉर्नर हैं? और जैसे ही क्लास में आया तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया, व्हाई कांट वी स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते हो? आर यू एक्साइटेड? ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे। तो क्या है क्वेश्चन? ये बिकॉज आई नो हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चंस। कितने मार्क्स मिले पिछले साल, अंग्रेजी में कैसे पूछोगे? कल आपके टीचर ने आपको क्या पढ़ाया, अंग्रेजी में कैसे फ्रेम करोगे? क्या आपको आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चंस। मीन्स नो क्वेश्चंस नो इंग्लिश। यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, और कोई सी भी भाषा, कोई से भी 3 तरीके से हम सीख सकते हैं। जैसा कि पहले आपको बताया, अगर आपको अंग्रेज़ी सीखनी है तो आप बात कैसे करोगे, आप कैसे सीखोगे? सर आप हमें क्या पढ़ाने वाले हो, आपके पास कौन से मेथड्स है?
लेकिन उससे पहले मुझे आपको ये बताना है कि अंग्रेजी सीखने के कौन कौन से मेथड है जो मैं बाद में बताऊँ। डायरेक्ट मेथड, ट्रांसलेशन मेथड और स्ट्रक्चर मेथड, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। टिल देन नेक्स्ट क्लास वी विल मीट, देन गुड बाय एंड टेक केयर।